गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आज किताबों का हाथ पकड़ लिया, आज किताबों से दोस्ती कर ली और पढ़ के कामयाबी हासिल कर ली तो कल दूसरों काम मांगने के लिए दूसरों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो क्या करना है? किताबों का हाथ पकड़ना है। दोस्ती किससे करनी है? किताबों से करनी है। और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें इतने टाइम में ये एग्ज़ाम निकालना ही है, उसके लिए प्रयास करना है, मेहनत करनी है। तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे आप सब और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? बताइए फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है हमारे मिशेल कैमडेसस, क्रिस्टीन लेगार्ड, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और आइवर रूथ है। ये क्या है? आइवर रूथ। तो इन चारों में से किसे बनाया गया है IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। किसे बनाया गया है? अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को बनाया गया है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज यानी झटका देने वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में झटका देते हैं, आपको वो याद होते हैं लेकिन आप फिर भी उसका आंसर गलत लगा के आते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जब आप आके आंसर की चेक करते हैं तो आपको एक झटका लगता है कि पता होने के बाद भी आप वहाँ पे क्या होते हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं। आप उनमें से लगा के आते हैं ये सही हो सकता है, जब आप आके आंसर मिलाते हैं आंसर की से तो तब आपको एक झटका लगता है। तो क्या करना है, पहले से ही झटका सीरीज के क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाने हैं, बिल्कुल रट के जाने हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप आंसर बिल्कुल सही लगा के आए। तो पढ़ेंगे इसे। इसमें हमने आज ली है उत्तराखंड की 10 प्रमुख योजनाएं। कौन सी ली है? उत्तराखंड की 10 प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? फटाफट से बताएंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो पहली है हमारी उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना। कौन सी है? उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना। दूसरी है हमारी गौरी देवी कन्या धन योजना। तीसरी है विधवा पेंशन योजना। चौथी है अटल आयुष्मान योजना। पांचवी है फ्री लैपटॉप योजना। छठी है मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना। सातवीं है उत्तराखंड 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना। आठवीं है विवाह अनुदान योजना। नौवीं है घसियारी कल्याण योजना और 10वीं है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नीचे वाली अगर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। तो कौन कौन सी है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तराखंड की 10 प्रमुख योजनाएं हैं। उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना, गौरी देवी कन्या धन योजना, विधवा पेंशन योजना, अटल आयुष्मान योजना, फ्री लैपटॉप योजना, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना, विवाह शादी अनुदान योजना, घसियारी कल्याण योजना और उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उत्तराखंड की योजनाएं हमने आपको क्यों बताई? क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से ही है। कौन सा है?
उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने उत्तराखंड की 10 योजनाएं आपको पहले ही बता दी है, जिन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य में 18,000, यहाँ पे लिखेंगे ने, उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उसमें से यह है किया यानी कल किया। उनमें मुख्य योजनाएं कौन कौन सी है तो बताइए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? जोहाना कोंटा हिमालयन संस्कृति केंद्र का शिलान्यास किया, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, लक्ष्मण झूला के निकट नए पुल का निर्माण, हरिद्वार रिंग रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार आदि। कौन कौन से किस किस के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को बनाई है? जोहाना कोंटा हिमालयन संस्कृति केंद्र, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, लक्ष्मण झूला के निकट नए पुल का निर्माण, हरिद्वार रिंग रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार आदि तक की रोड का निर्माण के लिए कितने पैसों का वो किया है? 18,000 करोड़ से भी अधिक रुपए की क्या की है? परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी से रिलेटेड हमने 10 जो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको नोट डाउन करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व एथलेटिक्स की ओर से किन धावकों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट एवं पुरुष एथलीट का अवार्ड प्रदान किया गया? बताइए फटाफट से कि विश्व एथलेटिक्स की ओर से किन धावकों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला का और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का अवार्ड प्रदान किया गया? तो निर्मला सीतारमण 100 मीटर दौड़ में चैंपियन, ये इसमें गलत टाइपिंग है, ठीक है, ये नहीं है इसमें, तो इसमें है 100 मीटर दौड़ में चैंपियन एलेन थॉम्पसन, जो कहाँ की है? जमैका की है। और 400 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड धारक एवं ओलंपिक चैंपियन कर्स्टेन वारहोम, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। यानी इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? उनका नाम क्या है? उनका है नाम एलन थॉम्पसन, जो कहाँ की है? जमैका की है। और 400 मीटर बाधा दौड़ के रिकॉर्ड धारक कौन है? ओलंपिक चैंपियन कर्स्टेन वारहोम है, नॉर्वे की। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आपसे, जैसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसका आंसर आप लोग देंगे, तो उसमें आप लोग उसका आंसर नहीं देते, लेकिन आज की क्लास में, मतलब जो कल की क्लास थी, उसमें एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है और बहुत अच्छे से आंसर दिया है, तो उसका नाम मैं लेना चाहूँगी। उस लड़के का नाम है शिव कुमार, जो स्टूडेंट है, जो हमारी करंट की क्लास भी उन्होंने ली होगी, तो उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी और वहाँ पे उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत अच्छे से डिटेल में उसका आंसर दिया है। तो प्लीज़ आप सभी भी ऐसे ही जो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों की 2 श्रेणियों एक्सीलेंस एवं सतत विकास श्रेणी में किस बस्ती परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया? बताइए फटाफट से कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों की 2 श्रेणियों एक्सीलेंस एवं सतत विकास श्रेणी में किस बस्ती परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 है थीन परियोजना, ऑप्शन बी है पोंग परियोजना, ऑप्शन सी है चमेरा परियोजना और ऑप्शन डी है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। बताइए फटाफट से, यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कारों की 2 श्रेणियों एक्सीलेंस एवं सतत विकास श्रेणी में किस बस्ती परियोजना को क्या किया गया? हेरिटेज अवार्ड,
हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया। तो कौन सी है वो? थीन परियोजना है या पोंग परियोजना है या चमेरा परियोजना है या निजामुद्दीन बस्ती परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंदरप्रीत सिंह ने किस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया? बताइए। लोक कल्याण अध्यक्ष इंदरप्रीत सिंह ने किस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या चौथा है आम आदमी पार्टी यानी आप। तो बताइए, जो लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष है इंदरप्रीत सिंह, उन्होंने किस पार्टी में अपना विलय कर लिया? तो उन्होंने किया है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। किसमें किया है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरक बनाने वाली कंपनी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी शॉर्ट में क्या है? इफको। क्या है शॉर्ट में? इफको। इफको की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव को दुनिया की 300 सहकारी कंपनियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है या चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी इफको को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? उर्वरक बनाने वाली कंपनी में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन सी कंपनी आई है? इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 है हमारा गुजरात, ऑप्शन बी है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन सी है हमारा तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। ऑप्शन ए क्या है? गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी राजस्थान। बताइए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा गुजरात। रिजर्व बैंक की बात करते हैं, आरबीआई स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इस बैंक का? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? 1949। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी, किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो आप लिखेंगे यंग हिल्टन आयोग। किसकी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के सीईओ कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे आप? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, धीरू अंबानी या बिरला फाउंडेशन? क्या हो जाता है इसका आंसर? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, धीरू अंबानी या बिरला फाउंडेशन? बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी रतन टाटा। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वाल्ट डिज्नी ने अपने 98वें साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, उनका नाम क्या है? बताइए आप लोग, उनका नाम क्या है? पहली महिला अध्यक्ष किसमें? वाल्ट डिज्नी ने अपने 98वें साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। ऑप्शन 1 है सुजन अर्नोल्ड, ऑप्शन बी है के माधवन, ऑप्शन सी है उदय शंकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो ऑप्शन 1 हो जाता है या ऑप्शन ए हो जाता है हमारा राइट आंसर, यानी सुजन अर्नोल्ड। कौन हो जाते हैं? सुजन अर्नोल्ड हो जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से, कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? बताइए। ऑप्शन 1 है हमारा संबित पात्रा, दूसरा है रमेश साहा, तीसरा है दुर्गा शंकर और चौथा है जी कमला वर्धन राव। जी कमला वर्धन राव। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? संबित पात्रा, रमेश साहा, दुर्गा शंकर या जी कमला वर्धन राव। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा संबित पात्रा को। कैबिनेट समिति ने संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 3 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे मैं आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको बोलती हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देते। आज दिया है, किसी ने पहली बार आंसर दिया है, मैं उस लड़के का नाम लेना चाहती हूँ। मैंने अभी बीच में भी लिया था, शिव कुमार ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, अच्छे से डिटेल में दिया है। तो आप सभी भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 10 क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अभी कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार यानी खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो प्रमुख पुरस्कार माने जाते हैं, उनके नाम आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले इसका नाम। अब क्या हो गया है? अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 7.5 लाख। कितनी दी जाती है? 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। 7.5 लाख की राशि मिलती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। इसके बाद आ जाता है दूसरा पुरस्कार। कौन सा है? दूसरा पुरस्कार हो जाता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किससे है? खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही। इसमें कितनी राशि मिलती है? इसमें राशि मिलती है 5 लाख की। कितनी मिलती है? 5 लाख रुपए की राशि मिलती है द्रोणाचार्य में। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार होता है हमारा अर्जुन पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार में भी कितनी राशि मिलती है? 5 लाख ही मिलती है। तीसरा है हमारा अर्जुन पुरस्कार, इसमें कितनी राशि मिलती है? इसमें भी 5 लाख ही मिलती है, 5 लाख की राशि। ठीक है, इसके बाद आता है चौथे नंबर पर हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार लिखेंगे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें कितनी राशि मिलती है? इसमें मिलती है 10 लाख की राशि। कितनी मिलती है? 10 लाख। इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है, यानी 10 लाख रुपये मिलते हैं। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। कौन सा? मौलाना, नंबर 5 यहाँ पे लिख देते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? सारे खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार आता है हमारा तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। तो फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। कुछ प्रमुख पुरस्कार है ये जो किस में दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दूसरा होता है द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार, 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। तीसरा होता है अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार, इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। चौथा होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। पांचवा होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और छठा होता है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। उसमें से आपने 11वें क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज लिखवाए थे, आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं और आप खुद से भी सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोगों को करना नहीं है और सोचते हो कि मैडम तो ऐसे ही बोलती रहती है, इनका तो काम बोलने का है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो कुछ आगे बेस्ट होगा, तभी तो कुछ और अच्छा होगा, तभी तो और सब्जेक्ट्स के भी टीचर आएंगे। धीरे धीरे हमने अच्छा करने की कोशिश की है। पहले वाइट बोर्ड से पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड लेके आए हैं, थोड़ा खर्चा किया है कुछ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को भी तो करना चाहिए ना। अब धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आपको अदर सब्जेक्ट के टीचर भी मिलेंगे, लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे। उससे जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो निराशा महसूस होती है, लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं सब व्यर्थ जा रहा है, कुछ भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इससे मन टूट जाता है ना। एक अजीब सी फीलिंग होती है कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जब बच्चे हमें सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहे तो एक दिन में 1 मिलियन व्यूज
और 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं बताइए। जब आप चाहेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो प्लीज़ 5 मिनट निकाल के अपने दोस्तों के पास, जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी फेसबुक ग्रुप है, उसमें 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन लेके आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। डेली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।